हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले पेपर्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके सामने जेईई एडवांस 2016 चैप्टर का नाम गैसियस स्टेट। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश। ये जो आपके सामने डिफ्यूजन कोफिशिएंट लिख रखा है ना, ठीक है, ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जब आया होगा और जब बच्चे दे रहे होंगे, आज से 10 साल पहले की बात है, तो इस क्वेश्चन में नई चीज है बिल्कुल, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इसको बिना जाने हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये है भी नहीं सिलेबस में, बट इसको बिना जाने हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ। ये पढ़ाया जाता है आपको, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। एंड मीन स्पीड, ये भी आपको पढ़ाया जाता है, यू एवरेज, एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increase x times और आपको value of x निकालनी। बात समझ में आ गई? तो मतलब आपको diffusion coefficient बिना पता होते हुए, मतलब पता नहीं है आपको, और फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, आराम से देखना, ठीक है। diffusion coefficient इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो कि मीन फ्री पाथ को बता रहा है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे बोल रहा है कि ए एंड मीन स्पीड। तो देखना ध्यान से, अगर आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। अच्छे से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बोल रहा है कि भैया ये एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, मीन स्पीड। मीन स्पीड क्या होती है, √8RT/πm। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की अगर हम बात करें तो लैम्डा होता है बेटा, आराम से देखना, kBT/√2π सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। ये आपको पढ़ाया जाता होगा, टेंशन मत लो, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, यहाँ पे आराम से देखो ये है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना था, क्यों मिलाना था भैया, उसने बोला दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो हम इसको एंड, आराम से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिफ्यूजन जो कोफिशिएंट होगा, जो भी होगा उसको आपको ऐसे सोचना था, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को आपको ऐसे सोचना था कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं KB इंटू टी अंडर रूट, हाँ भाई, √2π सिग्मा स्क्वायर P इंटू √8RT/π, √8RT/πm आएगा बेटा। यहाँ पे मैंने गलती से 8 लिख दिया, πm आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसमें पॉइंट ये है कि यहां तक आपको सोचना था। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये वेरी क्या करवा रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सबको हटा दो, केवल आपको ये चाहिए। ये ऐसा ही आप आइडियल गैस इक्वेशन जब बनाते हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और तीनों को कंबाइन करके एक बनाते हैं क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, वैसे ही बनाया है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2/P। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, मैं इसको DC से लिख देता हूं, DC/2 बराबर T2⁻3/2 और T1⁻3/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और या फिर आप एक काम करें, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जिससे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। किस तरीके से सर, इस तरीके से लिख लो इसको, आराम से देखो, आराम से इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या आएगा, इंटू P1/P2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बताओ टेम्परेचर कितना मल्टीप्लीकेशन कर दिया उसने, आराम से देखो, टेम्परेचर उसने 4 टाइम्स कर दिया, तो T2 बराबर क्या हो गया बेटा, T2 बराबर हो गया 4T1, और प्रेशर उसने कर दिया 2 टाइम्स, तो P2 बराबर हो गया 2P1। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। तो T2 हो गया 4T1 के बराबर अपॉन T1⁻3/2। हाँ भाई P1, हाँ भाई P2 बराबर 2P1 है, ठीक है सर, ये लो 2P1 हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4⁻3/2, बच्चा बच्चा जानता है 4 × 2 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4।
तो ये क्वेश्चन था, आराम से इसको समझना था। क्वेश्चन ने बोला था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, दोनों को कंसिडर करना था, दोनों को मैंने कंसिडर किया। आराम से आप देख सकते हैं वेरिएशन क्या है, केवल t की पावर 3/2 और p। आराम से ये देखें, यहां तक आपको पहुंचना था, यहां तक आपको पहुंचना था। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन था। देखो बिल्कुल नया चीज उसने दी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया होता है। ऐसा ही होता है जेईई एडवांस में, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी फेंक देते हैं। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।